कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद नहीं। ऐसा क्या संकेत नवग्रह लेकर के आए हैं, आज जानेंगे। 26 जनवरी 2026 दिन सोमवार के कन्या राशि के दैनिक राशिफल में। 26 जनवरी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे मित्रों। आज गणतंत्र दिवस है। आज चंद्रदेव अष्टम भाव में गोचर करेंगे और भरणी और अश्वनी नक्षत्र से इनका गोचर होगा। अश्वनी नक्षत्र मेरे मित्रों, यह निर्णय और अचानक निर्णय, लेकिन सही दिशा में प्रयास के लिए जाना जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रुके हुए काम इस नक्षत्र में गति पकड़ते हैं और शरीर और मन में नई ऊर्जा का प्रवाह करता है। यह नक्षत्र भरणी नक्षत्र, यह धैर्य, परीक्षा और पुनर्जन्म का संकेत देता है। यह नक्षत्र कहता है कि आपके सामने परिस्थिति कुछ भी हो, आप पीछे मत हटो, क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। पुराने जो कुछ कर्म है, कुछ पुराने अटके हुए काम है, वो इस दौरान आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, जिम्मेदारियां यहां पर बढ़ रही हैं। जो टिक गया वह आगे निकलता है। यह है इस नक्षत्र की सबसे खास बात वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बताई गई है। अब बात करते हैं कन्या राशि की करियर और नौकरी की। आज कार्य क्षेत्र में मित्रों आपको छुपा हुआ समर्थन प्राप्त हो रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अब तक तटस्थ था, जो ना आपकी कुछ कह रहा था, ना किसी और के बारे में कुछ कह रहा था, वो अब तक तटस्थ था, उसको किसी से कोई मतलब नहीं था। आज अचानक से चंद्रमा अष्टम भाव में है, एकादश के मालिक है, भरणी नक्षत्र से इनका गोचर है, तो वो अचानक से आपके पक्ष में बोल सकता है, आपको समर्थन दे सकता है। इसको एक तरीके से समझिए कि एक कर्मचारी जो हमेशा चुप सा रहता था, सब सोचते थे काम तो बहुत करता है, लेकिन ये चुप क्यों रहता है, ये बात क्यों नहीं करता। आज उस व्यक्ति की फाइल जो है एकदम से बॉस के पास पहुंच सकती है और उसका किसी को पता नहीं चलेगा, कोई शोर नहीं होगा। लेकिन जब उसका परिणाम आएगा तो सब देख करके चौंक सकते हैं, अरे यार, इस व्यक्ति ने यह उपलब्धि कैसे हासिल कर ली, हमें तो पता ही नहीं चला कि बॉस कब इसकी क्वालिटी को परख गया। आज इंटरव्यू, मीटिंग या फाइल वर्क में धैर्य और स्पष्टता आपके लिए सबसे बड़ी ताकत है। धैर्य बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। मंगल की चतुर्थ दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, ये बहुत अच्छा संयोग है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि का बहुत बड़ा विस्तृत वर्णन जो है वैदिक ज्योतिष में मिलता है। कहा जाता है कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि बहुत कारगर होती है, और जब अष्टम से इसका संबंध बने और जब चंद्र वहां पर हो तो यह स्थिति बहुत विशेष हो जाती है। बिजनेस की बात करते हैं। पार्टनरशिप में आज कोई ऐसी बात आपके सामने आ सकती है जिसका आपको बहुत पहले पता होना चाहिए था, लेकिन अभी तक परिस्थितिवश आपको पता नहीं चल पाया था। लेकिन बिजनेस जब करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी नजरों के सामने होती हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। कोई कर्मचारी जिसको हमने अपनी यहाँ नौकरी पर रखा, वो क्या काम कर रहा है, सिर्फ हमारी उस पर ही एक नजर रहती है, लेकिन उसका बिहेवियर कैसा है, वो किस प्रकार से जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके प्रति उनका बिहेव है, या और बहुत सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया जो हमें सामने से दिखते हैं, लेकिन हम उन पर कभी गौर नहीं कर पाते। तो आज आपकी अचानक से एक प्रेरणा हो सकती है कि यार क्यों ना इन चीजों को भी देखा जाए, क्यों ना देखा जाए किस प्रकार से हमारे व्यापार में जो और लोग हैं वो काम कर रहे हैं, क्या वो हमारे व्यापार के लिए अनुकूल है, या फिर कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जिसका हमें पता ही नहीं। जो भरोसे लायक है ना, वह साबित होगा, और वो आपके लिए एक शुभ संकेत भी ला सकता है। और जो नहीं है उसकी पहचान भी होगी, और यही सुरक्षा है। जो आपके लिए भरोसे लायक नहीं है उसकी पहचान आज यूनिवर्स की प्रेरणा से आप कर पाएंगे। अब जो व्यक्ति हमारे बिजनेस के लिए लायक नहीं, या फिर ये कहें कि जो व्यक्ति हमारे बिजनेस को नीचे की ओर ले जा रहा है किसी भी वजह से, तो क्या वो व्यक्ति हमारे बिजनेस में हमें तरक्की के मार्ग पर आगे ले जा सकता है? अब इसका उत्तर तो आप सभी जानते हैं। तो यहां पर सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहे हैं कि जो चीजें आपके सामने हैं, आज उनको स्पष्ट रूप से देखने की प्रेरणा आपके अंदर होगी, और यही आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। साझेदारी की अगर बात करें तो साझेदारी में व्यापार जो आपका चल रहा है उसमें कोई अच्छा अचानक से डील आपको प्राप्त हो सकता है। आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध उतार चढ़ाव भरे रह सकते हैं। कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छे संबंध है, और कभी ऐसा लगेगा
यार ये हमारी बात को शायद इग्नोर तो नहीं कर रहे, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आज चंद्र अष्टम भाव में है, वो आपके पक्ष में होंगे, आपको लगेगा कि आपके पक्ष में है, फिर एकदम से वो कुछ ऐसी बात कह देंगे जो आपके विरुद्ध नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं ये फील हो सकता है, ये महसूस हो सकता है, ये एहसास हो सकता है कि यार इन्होंने ऐसी बात क्यों कही, क्या हमारे संबंधों में कुछ कहीं खराबी तो नहीं। इस तरह के प्रश्न आपके मन में गूंज सकते हैं। लेकिन जैसे गाड़ी चलती है, कोहरा होता है, और कोहरे में गाड़ी चलाना थोड़ा सा दिक्कत भरा होता है, बहुत सावधानी के साथ हमें गाड़ी चलानी पड़ती है। और आप कोहरे में गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से आपको लगे कि धुंध हट सी गई है, तो कुछ इस प्रकार का संकेत, अब चाहे आपका सिंगल व्यापार है और चाहे आपका पार्टनरशिप का व्यापार है, उसमें आपको इस प्रकार के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन और आय की बात करें मेरे मित्रों, ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अब जो व्यक्ति काम करते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं यही होता है कि परिवार की गुजर बसर के लिए कहां से हम किस प्रकार से धन का अरेंजमेंट कर पाएंगे, हमारी जॉब में हमें तरक्की कब मिलेगी, हमारी इनकम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या फिर यही परिस्थितियां रहेंगी। तो आज धन के मामले में अचानक से कुछ धन लाभ के संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये लाभ मेहनत से तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मेहनत हर चीज में जरूरी होती है, लेकिन मेहनत के साथ दो चीजें जुड़ी हुई है। क्या? सही समय, और उस सही समय पर लिया गया सही निर्णय, ये आपके आय के नए स्रोत बनाने में आपकी मदद कर सकता है। कुछ आपका कहीं उधार अटका हुआ था जो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वह आपको वापस मिल सकता है, या उसमें से कुछ भाग उसका आपको आज वापस मिल सकता है। या आपने कहीं निवेश किया था, आपको लग रहा था कि यार अब तो वहां से उम्मीद नहीं रही, तो वो उम्मीद आपकी जाग सकती है, वहां से कुछ वापसी आपके पास हो सकती है। आज जोखिम नहीं मेरे मित्रों, लेकिन स्मार्ट चाल, स्मार्ट तरीके से कार्य करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यूनिवर्स कहती है कि जब भी हम कोई कार्य करें तो उसको स्मार्ट तरीके से करें। मेरे मित्र, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, कुछ लोग कि कुछ घंटों की कीमत बहुत ज्यादा होती है, और कुछ लोग सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, वो उनके सापेक्ष नहीं जा पाते, या उनके सापेक्ष के भी बहुत करीब नहीं जा पाते। तो कुछ तो फर्क होता है ना स्मार्ट वर्क में। मेहनत हर काम में होती है, लेकिन मेहनत के साथ जब स्मार्ट वर्क जुड़ जाए तो बहुत अच्छा है। आज बुध, देखिए बुध ने बहुत गजब का योग बनाया है। केंद्राधिपति योग का निर्माण आपकी कुंडली में, कन्या राशि वालों की कुंडली में इस वक्त हो चुका है। अब बुध केंद्राधिपति योग में जब आ रहे हैं तो ये आपके इनकम में जहां वृद्धि के संकेत दे रहे हैं, वहीं ये आपकी रचनात्मकता को बढ़ा रहे हैं, ये आपकी बुद्धि कुशलता को बढ़ा रहे हैं, आपकी कार्य कुशलता को बढ़ा रहे हैं। कितने लोग हैं जिनको ये फील हुआ कि इन 5-7 दिनों में अचानक से उनकी रचनात्मकता बढ़ गई है, अचानक से उनके बोलने के ढंग में एक कलात्मक ढंग आ गया है, वो अपनी बातों से लोगों को आकर्षित कर पा रहे हैं। और आज का एक सरल उपाय मेरे मित्रों, वो जानना मत भूलिएगा। बहुत देखिए क्या है कि कभी कभी कुछ यूनिवर्स में इस तरह के ग्रह संयोग बनते हैं कि उनकी शुभता के लिए अगर कुछ किया जाए तो फिर उनकी शुभता बढ़ सकती है। जब कोई शुभता बढ़ती है तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि भैया जोखिम नहीं, लेकिन स्मार्ट चाल आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। और कन्या राशि के लिए आज का राशिफल इस मामले में बड़ा बेहतर हो सकता है। इसलिए हमने कहा कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद नहीं। अब आपने उम्मीद छोड़ दी थी, कोई निवेश किया था, उम्मीद छोड़ दी थी, और वहां से आपको कुछ आशा की किरण दिखाई दे, तो वहां पर ऐसा ही लगता है यार, जहां पर कोई उम्मीद नहीं थी वहीं से हमारे पास कुछ आने की चाह बन रही है। साझेदारी और व्यापार की बात हम कर चुके हैं, वो बात करते हैं प्रेम जीवन की। प्रेम जीवन में क्या नवग्रह संकेत दे रहे हैं? प्रेम में गहराई आ रही है, बातें कम होंगी लेकिन भावनाएं आज ज्यादा बोल रही हैं। एक दूसरे के प्रति आपके मन में ख्याल आएंगे, एक दूसरे के प्रति बातें आएंगी। कभी कभी आपने सोचा होगा कि जब हम जिनसे प्रेम करते हैं उनके सामने जब जाते हैं तो उनसे ज्यादा बातें नहीं कर पाते, लेकिन जब वो हमारे सामने नहीं होते तो उनके बारे में बहुत सारी चीजें हम सोच रहे होते हैं। बहुत टाइम, 1-1, 2-2 घंटे उनके बारे में सोचते रहते हैं और हमारा मन फिर भी नहीं भरता। हम सोचते हैं कि यार और उनके बारे में सोचा जाए, और उनके बारे में जाना जाए, और उनके बारे में खुद से ही बातें की जाए। तो इसको कहते हैं भावनाओं का बोलना। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हमें अपनी राय बताइएगा कि आपके साथ कब से ऐसा हो रहा है, या आपने क्या जीवन में कुछ इस तरह की बात फीलिंग की है,
कुछ लोगों के जीवन में हमने बहुत चीजें देखी है, और अभी जो 4 ग्रहों का योग चल रहा है 5th हाउस में कन्या राशि के, ये इस चीज को कहीं ना कहीं और बलवान करने का योग बना रहा है। पुराने रिश्तों में आपके समझ बढ़ रही है, प्रेम जीवन में समझ बढ़ रही है, एक दूसरे को पहचान पा रहे हैं। अगर आप प्रेम संबंधों में, नए संबंधों में हैं, तो आकर्षण के साथ साथ जिम्मेदारी का भाव भी अब उत्पन्न हो रहा है। आज दिल से सुनना जरूरी है, बोलना उतना जरूरी नहीं जितना दिल से सुनना। तो अगर आपके पार्टनर आपको कुछ कहते हैं तो उनकी बातों पर ध्यान दीजिए, उनकी भावनाओं को समझिए, आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। क्या पता उनके शब्द जो उनके मुंह से निकल रहे हो वो उनकी भावनाओं से मैच ना खाएं। तो आपको भावनाओं को समझना जरूरी है, और यही प्रेम संबंधों को और गहरा और परिपक्व और मजबूत बनाता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ आपका जो संबंध है वो और प्रगाढ़ता की ओर प्रवेश कर रहा है। कुछ गलतफहमियां हैं वो दूर हो रही हैं। अगर कुछ गलतफहमियां थी तो वो दूर हो रही हैं। आपके मन में एक चीज आ रही है कि यार ये हमारे जीवन साथी है। और जब जीवन साथी किसी को हम मानते हैं, जो हमारा जीवन साथी होता है, बहरहाल उसको ही जीवन साथी मानेंगे, किसी और को तो नहीं। तो जीवन साथी से हमारी अपेक्षाएं बहुत जुड़ी हुई होती है। तो यहां पर आपको एक बात कहना चाहते हैं, अपेक्षाएं सिर्फ और सिर्फ आपकी ही नहीं, आपके जीवन साथी की भी आपसे है। तो जीवन साथी पहले आपसे क्या अपेक्षा करता है, अगर उसको आप समझते हैं तो आपकी क्या अपेक्षाएं हैं उनको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि पहल किसी ना किसी को करनी होगी। इसलिए हम कहते हैं कि अहंकार नहीं, स्वीकार्यता जरूरी है। कभी भी इगोइस्टिक मत बनिए। प्रेम संबंध बहुत मजबूत संबंध है, 7 जन्मों का संबंध कहा गया है, 7 जन्मों का बंधन कहा गया है दाम्पत्य जीवन को। अब इस दाम्पत्य जीवन में यदि हम ये चाहें कि यार सब हमारी ही अपेक्षाओं को समझें और हम उनकी अपेक्षाओं को ना समझ पाए, तो क्या इसमें किसी और की गलती हो सकती है? आप ही बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या जो अपेक्षाएं आप अपने जीवन साथी से रखते हो, कभी आपने भी सोचा कि जीवन साथी की भी हमसे अपेक्षाएं हैं, हम उनको पूर्ण कर रहे हैं या नहीं? क्या इस बारे में कभी विश्लेषण किया? तो आज आत्मविश्लेषण का दिन है। ये आपके संबंधों को और गहरा बना रहा है। एक छोटा सा संवाद, एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटी सी मुस्कुराहट, बड़े से बड़ा अगर कोई विवाद है उसको भी टालने में बहुत सहायक हो सकती है, रिश्ते को बहुत गहरा कर सकती है। कृषि और भूमि की बात करें, खेती या जमीन से जुड़े मामलों में आज धीमी प्रगति दिख रही है, लेकिन ये प्रगति आगे जाकर के स्थिरता का रूप लेते हुए दिखाई दे रही है। आज बोया गया बीज आने वाले समय में मजबूत फल देगा, ग्रह गोचर इस प्रकार के संकेत कर रहा है। तो आज मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, भले ही उसका जो गति हो वो धीमी रहे, उससे चिंतित ना हो, क्योंकि यूनिवर्स का संकेत है, मंगल और शुक्र का मिलन है, सूर्य और बुध का मिलन है। तो मन में तेजी है, मन में यह इच्छा है कि जल्द से जल्द परिणाम तक पहुंचा जाए, लेकिन मंगल कहता है साहस पराक्रम के साथ साथ धैर्य भी जरूरी है, क्योंकि वहां पर शुक्र का भी समायोजन चल रहा है। शुक्र क्या है? शुक्र भाग्येश है, शुक्र आपके 2nd भाव के मालिक है। तो ये कह रहे हैं अगर आय होती है तो भी खर्चों को बेतरतीब मत करो। सेविंग कब होती है? जब हम खर्चों पर अंकुश लगाते हैं, हम खर्चों को नियंत्रित कर पाते हैं, तभी तो हम सेविंग कर पाते हैं। तो शुक्र का यही संदेश है कि जल्दबाजी मत कीजिए, प्रगति धीरे है कोई बात नहीं, जिस चीज में आवश्यकता है उस चीज में खर्च कीजिए, अन्यथा की चीजों में अपने खर्च को मत कीजिए और थोड़ा सा सेविंग्स पर ध्यान दीजिए। यही ग्रह गोचर का संकेत है। स्वास्थ्य की बात करें तो हल्का फुल्का सा कुछ गले की दिक्कत आपको फील हो सकती है, कानों की दिक्कत हल्की फुल्की आपको फील हो सकती है कुछ, तो कुछ ज्यादा ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। हल्का फुल्का सा कुछ आपको इस तरह की चीजें फील हो सकती हैं। अगर कुछ ज्यादा दिक्कत होती है डॉक्टर वगैरह को दिखा सकते हैं हम, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, ये जरूर गोचर संदेश दे रहा है कि अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए, काम के वक्त काम कीजिए, आराम के वक्त आराम कीजिए और परिवार के साथ भी कुछ समय बिताएं, कि परिवार बहुत जरूरी है। गुरुदेव वक्री होकर के अपने 4th भाव को देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। परिवार का साथ, परिवार के साथ बिताया गया समय ये आपके लिए एंजॉयमेंट का होगा, ये आपको एक मानसिक शांति फील करा सकता है, ये आपके जीवन में एक नई खुशी, एक नई उपलब्धि का एहसास आपको करा सकता है। बात करेंगे स्वप्न शास्त्र की।
यदि सपने में आप घोड़े को दौड़ता हुआ देखें तो यह संकेत करता है स्वप्न शास्त्र के अनुसार कि आपका कोई रुका हुआ कार्य अब तेजी के साथ पूर्ण हो सकता है। अब अपने आप को किसी बंद कमरे से बाहर निकलते हुए देखें तो ये समझिए कि यदि आपके जीवन में कोई उलझन थी, कोई परेशानी थी, कोई समस्या थी, तो शीघ्र ही उसका समाधान आपको प्राप्त हो सकता है। और उस समाधान को प्राप्त करने में आपकी ही सबसे बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि यह समय कह रहा है कि आप आत्मविश्लेषण कीजिए। आप अपने आप से पूछिए कि आखिर समस्या कहां से शुरू हुई, अगर समस्या है, उलझन कहां से शुरू हुई, अगर उलझन है। और यदि आप उस स्थान तक पहुंच गए, उस चीज तक आप पहुंच गए जहां से उसका जन्म हो रहा है, तो उसको आप स्वयं से ही दूर कर सकते हैं। मित्रों, आज क्या करें क्या न करें। देखिए, थोड़ी बहुत देर के लिए यदि आप मौन बैठ सकते हैं तो मौन बैठिए। मौन बैठने का बहुत बड़ा महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। मौन व्रत के नाम से यह जाना जाता है और कहा जाता है कि मौन व्रत अगर हम 5 मिनट 10 मिनट जितना हमारे पास टाइम है उतना रखे तो हमारी मानसिक जो शक्ति है वो बढ़ती है। किसी बुजुर्ग या गुरुजनों का अपने आशीर्वाद लें। पुराने कामों को पूरा करने की पहले कोशिश करें, उसके बाद अगला काम करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें और क्रोध में किसी को कोई भी उत्तर देने से आपको बचना चाहिए। किसी की बात को अधूरा सुनकर के निष्कर्ष पर न पहुंचे। आज का सार है कि आज का दिन कहता है कि जो दिख नहीं रहा वही सबसे ताकतवर है। यानी कि जिसकी उम्मीद नहीं थी वह हो सकता है, वो महसूस हो सकता है। विश्वास रखें, खुद पर विश्वास रखें और अपने कार्य में कोई ढिलाई न दें। अब बात करते हैं आज के उपाय की। देखिए, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए उपाय है जो केंद्राधिपति योग बुधदेव ने बनाया है। सोमवार का दिन है मेरे मित्रों। आप यदि सामर्थ्यवान हैं तो अपनी, आपके घर में कन्या है, आपकी बेटी है, छोटी कन्या है या बड़ी कन्या भी है, कोई दिक्कत नहीं। बेटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए, माँ बेटी, पिता बेटी, पिता पुत्री। तो आप उनको आज के दिन कोई भी चांदी की एक चीज उपहार स्वरूप दे सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि भैया बहुत बड़ी चीज, सामर्थ्य के अनुसार जो भी हो, छोटी से छोटी चीज अपनी बेटी को दीजिए। तो ये बुध देव की जो केंद्राधिपति योग बना हुआ है, महायोग बना हुआ है, उसके साथ साथ 4 ग्रहों का संबंध एक साथ जो बना हुआ है, यह आपके जीवन में जो शुभ संकेत हैं उनको और बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें कमेंट्स करके बताइएगा। अवनी जी हैं, अवनी जी रोज कमेंट करके बताते हैं कि कौन सी बात उनको राशिफल में अच्छी लगी। ऐसे आप भी बताइए मेरे मित्रों, क्योंकि इससे हमारा भी जो मोटिवेशन होता है कि हमारे जो मित्र हैं, हमारा जो परिवार है, वो हमारी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लखनी अंजन। हर हर महादेव।